नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर फिर गरजे पीएम मोदी, बोले आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है, निर्णायक कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने हिंदी छोड़ अंग्रेजी में ललकारा, दुनिया को दी सख्त चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी किया चित, पाकिस्तान से आयात निर्यात पर भारत ने पूरी तरह लगाया ब्रेक, आतंकी देश से अब कोई व्यापार नहीं। भारत के सख्त रुख से घबराया पाकिस्तान, गीदड़ भपकियों से झलक रही बौखलाहट, अब मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे पाक नेता। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, पानी रोकने के लिए ढांचा बनाया तो हमला मानेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर फंस गई कांग्रेस, बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल। संबित पात्रा ने कहा, ये CWC नहीं, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार की सड़कों पर उतरे मुसलमान, प्रदर्शन के दौरान टूटा मंच, आरजेडी के विधायक हुए चोटिल। तो किशनगंज में ओवैसी की जनसभा, वक्फ कानून के खिलाफ बोला हमला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पाकिस्तान पर पीएम मोदी के कड़े प्रहार की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख सख्त होता जा रहा है। आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी छोड़कर अंग्रेजी में बोलते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी है। इस बैठक में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले पर संवेदना जताने के लिए राष्ट्रपति लोरेंको और अंगोला का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। नई दिल्ली में पीएम मोदी की उनके साथ द्विपक्षीय संबोधन पर बैठक भी हुई है और इसी दौरान पीएम मोदी ने फिर से पहलगाम हमले पर ताजा बयान दिया। लगातार तीसरी बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का बयान आ गया है। साफ संदेश है, मोदी छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आज जो उन्होंने संदेश दिया ये जरूरी भी था, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की बातें की जा रही है। पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो EU की तरफ से एक बयान आया कि भारत को थोड़ा रिस्ट्रेन रखना चाहिए। EU की तरफ से विदेश मंत्री से बातचीत भी हुई, पाकिस्तान से भी बातचीत हुई और उन्होंने ये आशा जताई कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजों को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे यूरोपियन यूनियन को जवाब दे दिया कि ये अपनी सलाह अपने पॉकेट में आप रखें। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो हमला हुआ है उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो ये मसला चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक चालें भी चल रहा है। मुस्लिम देशों के सामने वो गिड़गिड़ा भी रहा है कि भारत को समझाओ। प्रधानमंत्री मोदी यही कह रहे हैं कि हम समझने वाले नहीं हैं। इस बार मिट्टी में मिलाए बगैर चैन नहीं लेगा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का डिटर्मिनेशन है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार 1-2 दिन के अंतराल में वर्ल्ड कम्युनिटी को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भारत चुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो पीएम मोदी शांत बैठने वाले नहीं है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया भी जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत आए दिन पाकिस्तान को झटके पर झटका दे रहा है। आए दिन भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया है। भारत ने अब पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात भी बंद कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि लगातार भारत फैसले ले रहा है, लेकिन अब आयात निर्यात पर भी बैन लगा दिया गया। कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। दिस इज बिग। आप ये समझिए पाकिस्तान के साथ हमारा क्या रिश्ता है व्यापार का। बहुत सारे लोग आ जाएंगे आज मैदान में, वो कांग्रेसी दलाल किस्म के जो पत्रकार होते हैं, किसी तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। क्या आपने ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। समझने वाली बात क्या है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा कुल एक्सपोर्ट है, वो हम जितना भी दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका 1% से भी कम है। 0.7%, 1% भी नहीं है। तो नुकसान हमारा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दवाई हो, खाद हो, यूरिया हो, बहुत सारी कॉटन हो, ऐसी चीजें, खाने पीने का सामान हो। अभी कोई बता रहा है 1000 रुपए केजी बिक रहा है वहां पे खीरा 1000 रुपए केजी, टमाटर 1400 रुपए केजी। ये जनता खरीदने जाएगी तो शरीफ को तो गालियां ही देगी, ये मुनीर को तो गालियां ही देगी कि तुम्हारे चक्कर में इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 25% के आसपास है, इस तरह के प्रतिबंध से और भी चीजें महंगी हो जाएंगी, दवाई कहां से लाओगे। तो कई तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को घेरने में लगे हैं। अभी कैसे छटपटा रहा है कि भाई पानी रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वो सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट का एयर स्ट्राइक जैसे छोटे मोटे स्ट्राइक से इस बार बात बनेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के मन में कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की तबाही का। जी, तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान दर दर भटक कर दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के सामने घुटने टेक कर खुद को भारत से बचाने की अपील कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अमेरिका, रूस समेत ज्यादातर दुनिया भर के देशों ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति समर्थन जाहिर किया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना भी खुद को मजबूत दिखाने के लिए मिसाइलों के परीक्षण कर रही है। तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जेल में उनका यौन शोषण किया गया। क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, आपने एक ऐसी खबर दे दी जो पता नहीं इसकी सत्यता कितनी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वायरल हो रहा है। कोई मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया कि इमरान खान के मेडिकल चेकअप करने के लिए कुछ लोग गए, आर्मी वाले गए, वहाँ उनके साथ जो है यौन शोषण किया गया। तो ये तो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। खान साहब पूरे देश के, पूरी दुनिया में अच्छे क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ इस तरह का काम हो रहा है तो आप समझिए कि पाकिस्तान की आर्मी किस हिसाब से है और कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर में उसको वायरल कर रहे हैं। ऑलरेडी इमरान खान के जो अपने लोग हैं वो मुनीर की इस्तीफे की चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया में वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। वहाँ के सोशल मीडिया में ये ट्रेंड कर रहा है कि रिज़ाइन मुनीर, रिज़ाइन मौलाना मुनीर, इस तरह की चीज़, रिलीज इमरान खान। तो ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहानी क्या है कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर पानी रोका तो पानी रुक गया है, पानी रुक गया। और ये अजीबोगरीब कहानी नजर आ रही है। दोनों बात ये लोग करते, भाई हमला करेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अटैक करेगा तो अटैक करने वाले तारीख और जगह बताएंगे ना। ये अकेला ये मुल्क है जो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर 36 घंटे में अटैक हो जाएगा। वो 36 घंटे बीत भी गए, 48 घंटे भी बीतने वाले हैं जब इस तरह का बयान दिया जा रहा है। देखिए, पानी रुक गया, पानी को रोका जाएगा। और पाकिस्तान की ये हिमाकत नहीं है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हम इधर करें, पानी को डाइवर्ट करें, वो अंदर घुस के
उसको तोड़ने का काम कर सकता है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पाकिस्तान ये गिदड़-भभकियां दे रहा है, तो ये मत समझ लेना कि ये कोई बलूचिस्तान की कोई आर्मी है या फिर खैबर पख्तूनवा का कोई इलाका है जहां वहां की सेना अत्याचार करके वापस लौट आती है। यहां तो आप कोई भी एक्शन करोगे उसका मल्टीप्लाई बाय 100 वो रिएक्शन होगा। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहलगाम पर हो रहे हमारे देश में विपक्ष की राजनीति की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दूसरे नेता भी शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार ने कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई है। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर पुलवामा हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उन्होंने तुरंत यू टर्न भी मारी, मगर काफी देर हो चुकी थी। चन्नी के बयान कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर दिन पाकिस्तान और उसकी सेना को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। वाकई में बाहर ये कांग्रेस दिखाती है मीडिया के सामने कि नहीं, वो सरकार के साथ है, सरकार जो भी एक्शन लेगी वो समर्थन करेगी। पर चन्नी जैसे नेता इस तरह के बयान देकर सरकार पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? ये उनकी जहनियत का सवाल है। इस तरह के सवाल दिमाग में आ कहां से रहे हैं? आपने दाग तो दिया, सवाल तो उठा दिए, सबूत मांग लिए और ये सब गिरगिट हैं। जब इनको लगा कि ये मामला बड़ा उल्टा पड़ रहा है, पब्लिक जो है आपको दौड़ा रही है, इसका इंपैक्ट बड़ा निगेटिव हो रहा है, तो आपने यू टर्न ले लिया। कहां है भाई राहुल गांधी? अभी 4 दिन पहले तुमने ये कहा कि पार्टी लाइन से हट करके कोई बयान नहीं देगा, ये फिर आ गया बयान। भाई कोई एक्शन आप ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि इस तरह की चीजें आप जानबूझकर करवा रहे हो। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम वोट को कैसे खुश किया जाए, इसलिए तरह तरह का प्रपंच, अफवाह, झूठ, उसका सहारा लिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने पुलवामा के ऊपर कई गंदी राजनीति की, सबूत मांगे और यहां तक कह डाला कि भाई पुलवामा अटैक जो है हिंदुस्तान ने ही करवाया। इस तरह से चीजें आप इंसिनुएट करते हो, लेकिन फिर आप सुधरते नहीं हो। आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये सवाल खत्म हो गया और इसे फिर से उठाने का इस मकाम पे जब पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन होने वाला है, तो चन्नी साहब तो पाकिस्तान में हीरो हो गए। ये भी समझना चाहिए कि आप कहां पे हो, क्या बोल रहे हो। उधर पन्नू आतंकी खालिस्तानी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसकी ही भाषा। ये कांग्रेस के लीडर, पंजाब के लीडर अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये तो संबित पात्रा कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। पाकिस्तान को आप एक आर्गुमेंट दे रहे हो, उनके लिए कवर फायरिंग कर रहे हो। बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ओबीसी साहब मोर्चा संभाले बैठे हैं। आज बिहार में एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया। अररिया में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने जुलूस निकाला। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव समेत कई नेताओं का भी उन्हें साथ मिला। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और काला झंडा लिए इसे काला कानून बताया। तख्तियां लिए हुए वक्फ बिल स्वीकार नहीं के नारे लगाए गए। इसी बीच खबर यह भी सामने आई कि वक्फ बिल के विरोध में मधेपुरा में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधेपुरा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर समेत कई लोग चोटिल हो गए। तो वहीं बिहार चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे हैं। इस दौरान वो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से एकजुटता की अपील करते नजर आए। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। क्या इसलिए क्योंकि चुनाव है? देखिए, बिहार का ये इलाका मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया,
कटिहार, ये वो इलाका है जहां पे 70% से ज्यादा मुसलमान हैं। ये समझ लीजिए, पिछली बार इसी इलाके से 4-5 सीटें ओवैसी साहब जीत गए थे। हालांकि बाद में वो सब मक्कार निकले, गद्दार निकले, वो चले गए आरजेडी में। लेकिन इस बार फिर जो माहौल बन रहा है, देखिए ये वक्फ का कानून, मुसलमानों को भड़काने की बात, ये कहना कि मस्जिदें छिन जाएगी, मदरसे छिन जाएंगे, ये सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है कि अगर, क्योंकि ये तो वक्फ का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिले, और ओवैसी जो अचानक से मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर बनकर के उभर रहे हैं, जिसको परीक्षा वो बिहार का चुनाव जो आने वाला है, सबसे पहला चुनाव, तो ये मुस्लिम इलाके में जहां ऑलरेडी वो 4-5 सीटें पिछली बार जीत चुके थे, वहां पे वो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वक्फ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई इसका असर नहीं, मुसलमान वैसे भी वोट नहीं करते। वक्फ का कानून बना दो, वक्फ का कानून नहीं बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी को नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा? इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि वक्फ के ऊपर अब इंडी गठबंधन के अंदर ही, अपोजिशन के अंदर ही अब मुस्लिम वोटों के लिए मारधार शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।